हेलो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया हुआ है, लेकिन फाइन क्या करना है, बस वही देखो आप, इन्वर्स फाइन करना है। ओके, तो सीधा मैं ये पिक कर लेता हूँ। ध्यान से देखो, इतने बड़े क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं तो भी आपको क्वेश्चन समझ में आसानी से आ जाएगा कि फंक्शन है जिसका डोमेन आपको ये दिया हुआ है, रियल नंबर लेना है, उसमें आपको -4/3 नहीं लेना है, क्योंकि आप यहाँ पर -4/3 रखोगे x की जगह पर तो ये 0 हो जाएगा। यानी डोमेन आपका ये है और को डोमेन आपका रियल नंबर है। तो इस फंक्शन का f(x) का आपको क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते थे। इन्वर्स फाइंड करना यानी किसकी वैल्यू फाइंड करना, x की वैल्यू फाइंड करना। हम किसका इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, f का इन्वर्स। तो मैंने बताया था कि f इन्वर्स क्या होता है, g होता है, राइट। f इन्वर्स क्या होता है, g होता है। ओके, तो ध्यान से देखो, f(x) = 4x/3x + y। f(x) की जगह पर हमने क्या ले लिया, y। अब ये सामने जाएगा तो y इन द ब्रैकेट 3x + 4 = 4x। 3 अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3xy + 4y = 4x। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, दोनों को पास में ले लेते हैं। तो ये +4x इस साइड आ गया, माइनस हो गया। ये +4y इस साइड आ गया, -4y हो गया। अब यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या रहेगा, 3y - 4 = -4y। ये नीचे ले लेते हैं हम, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -4y/3y - 4। मैं यहाँ तक ये हमें x की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन आप ऑप्शन देखो, इसके ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ कहीं पे भी माइनस नहीं है, ऊपर देखो। ओके, तो ध्यान से देखो, हमारा ऊपर कितना आ रहा है, 4y। तो ये 3y वाले तो आंसर ही नहीं होंगे, ए और डी, यानी इन दोनों में से हमारे एक आंसर है। ऊपर माइनस नहीं है तो हमने क्या किया, ध्यान से देखो, नीचे वाले टर्म को हमने उल्टा कर दिया और आगे माइनस निकाल लिया। जैसे a - b को आप उल्टा करोगे तो b - a हो जाएगा, लेकिन आगे आपको माइनस निकालना पड़ेगा। तो इसको हमने उल्टा कर दिया तो माइनस आगे आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। सो x = 4y/4 - 3y। और ये आंसर मैं आपको बताऊँ कहाँ पर है, तो ये रहा 4y/4 - 3y। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर g(y) है, तो मैंने पहले ही बोला कि f का इन्वर्स क्या होता है, g। तो ध्यान से देखो, f के इन्वर्स को हम g भी लिख सकते हैं। और ये सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि कुछ सम के अंदर इस तरीके से भी आंसर दिए हुए हैं कि x को हम क्या लिख सकते हैं, f इन्वर्स y। तो f इन्वर्स y और gy ये दोनों एक ही चीज़ होती है। ओके, जो किसके इन्वर्स के लिए यूज़ होता है, f इन्वर्स के लिए। यानी f इन्वर्स के लिए आप f इन्वर्स ये भी यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, तो ऑप्शन बी है जो हमारा आंसर है, 4y/4 - 3y, 4y/4 - 3y। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखो, ये 1.3 एक्सरसाइज के अंदर ये 5 नंबर का क्वेश्चन हमने किया था। इसमें हमें बताना था कि स्टेट द रीज़न वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इन्वर्स। तो हमने देखा था कि ये भी मतलब मतलब 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं, ये भी नहीं था, ये था। हमने ये लास्ट वाला आप वीडियो देखना, तो इसमें ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका इन्वर्स मिलेगा। तो देखो h का इन्वर्स क्या होगा, हम h इन्वर्स लिख लेते हैं। तो h का इन्वर्स क्या होगा, अगर इन्वर्स फाइंड करना हो तो ये 2 7 है तो आप उल्टा लिखो, क्या हो जाएगा, 7 2 3 9 तो 9 3 4 11 तो 11 4 और 5 13 तो 13 5। तो जब भी आपको ऐसा फंक्शन दिया हो और उसका इन्वर्स आपको निकालना हो तो पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि 1 है कि ऑन टू है। 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। फिर h का इन्वर्स, h इन्वर्स लिख दिया मैंने, आप चाहो तो कोई भी लिख सकते हो, g लिख सकते हो, f लिख सकते हो। h का इन्वर्स, h इन्वर्स, तो 2 7 था। देखो आप 2 यहाँ पर 2 आगे है, 7 बाद में है, तो पहले 7 आगे ले लो, 2 पीछे, यानी इसको उल्टा कर देना है। 2 7 को 7 2, 3 9 को 9 3, 4 11 को 11 4 और 5 13 को 13 5। तो आपको इन्वर्स भी मिल जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि आपको एक सम यहाँ पर मैं होमवर्क देने वाला हूँ। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल 28 इसी टाइप का है। ओके, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये आप तीनों चेक करना, और इसमें इन्वर्स अगर निकालना हो, जैसे देखो f का इन्वर्स निकाला हुआ है, ये 1 3 है तो क्या लिख दिया 3 1,
ये 3 2 है तो क्या लिख दिया 2 3, ये 2 1 है तो क्या लिख दिया 1 2। लेकिन आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि 1 1 है या ऑन 2 है। 1 1 और ऑन 2 होने पर ही इन्वर्स आपको मिलेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 28 भी आप करोगे टेक्स्ट बुक से। ओके।